भाई साहब, वाई क्रिप्टो मार्केट इज़ क्रैशिंग। ठीक है, ये बुल रन कब आएगा, ये क्यों नहीं आ रहा। इतनी अरसे से हाइप बनी हुई थी कि बुल रन आ रहा है, बुल रन आ रहा है, और लोगों को पैसा ऐसा डूब रहा है। जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और ये सोच के कि बुल रन आ रहा है, बुल रन आ रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि वीक बाय वीक हमारा जो ग्राफ था वो स्ट्रेट सीधा जा रहा है। बट किसी को ये बात नहीं पता है कि ये जो साइकी है, लोगों को समझने की वेल्स कौन हैं और किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, हम इस सब की बात करेंगे इस वीडियो में। कल जो मार्केट की अपडेट आई है पूरी दुनिया को हिला के रख दी है। ठीक है, स्टॉक्स को देख लो, एशिया में स्टॉक्स को देख लो या पाकिस्तान में स्टॉक्स को देख लो या पूरी दुनिया में। साथ ही साथ में क्रिप्टो मार्केट जो इतनी क्रैश कर गई है, उसकी रीज़न क्या थी? नंबर 1 रीज़न ये थी कि जापान में 1987 के बाद अब तक का सबसे बड़ा क्रैश आया। रिसेंटली जैसे डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ, हमने देखा कि जिस तरीके से उन पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ और थोड़ी देर बाद वो आते हैं और जज्बे में बोलते हैं जी के वी विल फाइट फॉर अमेरिका, इस तरह की चीज़ें, और हमने एक ही दिन में इतना बड़ा पंप देखा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों को इस साइकी का पता नहीं है। जिस तरीके से ये न्यूज़ कितनी मैटर करती है क्रिप्टो की मार्केट पे, स्टॉक्स की मार्केट पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस हक़ में है कि वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छे जो हैं इक़दाम करेंगे पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि हम लोग जो मैटर करते हैं हम लोगों के लिए, क्रिप्टो वालों के लिए, वो अमेरिका मैटर करता है। अमेरिका के अंदर अगर रिसेशन आ रहा है या कोई भी मसला चल रहा है या कोई वॉर में मसला आया है तो पूरी दुनिया की मार्केट इसीलिए क्रैश करती है। 1-2 महीने पहले की बात है, जैसे ही ईरान ने इसराइल पर अटैक करने की बात कही और 2-3 घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा लंबी विक जो हमने देखी, जैसे कि कल लगी और $49,000 को टच कर गई। तो ये सारी साइकी कुछ इस तरीके से है कि ये सब आपको मैनिपुलेट करने के लिए बैठे हुए हैं और आप लोगों को असल टाइम पता ही नहीं है इन्वेस्ट कब करना चाहिए। अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक होता है बुल और एक होता है बियर। ठीक है, बुल मार्केट, बियर मार्केट, हमारी ये मिथ्स चल रही हैं कि हर 4 साल के बाद एक साइकिल आता है जिसके अंदर बियर मार्केट चलती है और एक बुल मार्केट चलती है। जैसे कि पेंडेमिक कोरोना के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से लोग अमीर हुए थे और कितने लोग ज़्यादा कोरोना की वजह से जो घरों में बैठ के क्रिप्टो के अंदर आए थे, और काफ़ी सारे लोग तो मिलियनेयर बने। बट इससे ये हुआ कि लोगों ने बिना देखे अपना सारा पैसा डाला, और जो पैसा डाल रहे थे कोरोना के टाइम में तो वही पैसा कुछ लोग निकाल रहे थे। तो ये कुछ साइकी ऐसी है कि जब भी आपको नज़र आए कि ऊपर जा रही है मार्केट तो बेच दो, ठीक है, और जब नीचे जा रही है मार्केट तो ख़रीद लो। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। जब भी क्रैश आता है आपने अपने जो पैसे सेव किए हुए हैं आपने उसको लगा देने हैं। देखें, मार्केट के अंदर कभी भी ऐसे नहीं होता कि एकदम सीधी लाइन नीचे आ जाएगी, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। हाँ, अगर कोई क्रैश ऐसा आ रहा है कि पूरी की एक्सचेंज भागी है सारी की सारी, जैसे कि हमने बहुत सारे एक्सचेंजेस को देखा ही हमने, और अगर बुल मार्केट चल रही है तो ये भी मतलब नहीं होता कि एकदम आपकी विक लगेगी और वो सीधा 100K को क्रॉस कर जाएगी। वैसे तो मैं कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर दे बिना रिसर्च किए। हाँ, एक चीज़ की कहूँगा कि डू योर ओन रिसर्च। हर बंदा यही कहता है, अपने वो प्रोजेक्ट्स देखें जिस तरीके आपको कंपनीज अच्छी हैं, जैसे कि स्टॉक्स में आप जा रहे हो, एप्पल को देख सकते हो कि, लेकिन रिस्क हर जगह पे है। ठीक है, रिसर्च करनी है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। खैर, कल का जो मार्केट का क्रैश था, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो में? दोनों को नुकसान हुआ है, लेकिन एक चीज़ है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें 50% के क्रैश करने के बाद भी हम लोग बर्दाश्त करके बैठे होते हैं और हंस रहे होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट वाले उनसे 2-3% का लॉस बर्दाश्त नहीं होता। तो कमेंट करके बताएं कौन से ऑल्ट कॉइन्स आपने ख़रीदे हुए थे और उनमें आपको खून ही खून मिला है, रेड।